अनचाही शादी में प्यार 32। जिया अपने कमरे में चली आती है। दरवाजा बंद करके पलंग पर पेट के बल लेट जाती है और रोने लगती है। राहुल जी, आपसे प्यार किया है मैंने। हाँ, आज गलती हो गई है मेरे से। पापा जी को दिखाना भूल गई थी, उसकी इतनी बड़ी सजा। अनीता और आलोक जी अस्पताल ही थे अभिलाष जी के पास। अभिलाष जी अब पहले से बेहतर थे, पर अभी तक थोड़ी कमजोरी लग रही थी। अनीता, वो मुझे जोर से भूख लगी, खाना आ गया क्या? अभिलाष जी अनीता जी की तरफ देखकर बोलते हैं। अभी खाना अभी तक नहीं आया है। मैं एक बार जिया को फोन करके पूछती हूँ कहाँ तक पहुँचे। मधु जी आशा जी के पास बेंच पर बैठी थी। हिमा की हालत थोड़ी गंभीर होने लगी थी, इसलिए अंदर जाना मना था। राघव हिमा के साथ हुए दुष्कर्म का पता लगाने के लिए अपने आदमियों से बात कर रहा था। राघव मन में हिमा के साथ ऐसा कौन कर सकता है? हिमा ने मुझे कभी बताया नहीं वो किसी को चाहती है या कोई उसे चाहता है। कौन हो सकता है वो? हिमा के वार्ड से नर्स आती है। हाथ में पेपर लिए आशा जी की तरफ देखकर, यह दवाइयाँ मंगवा दीजिए, अभी अर्जेंट चाहिए, पेशेंट की हालत गंभीर है। राघव पीछे खड़ा यह सुनकर भाग कर आता है। वो पेपर हाथ में लेकर, मैं अभी लेकर आता हूँ। मधु जी नर्स की तरफ देखकर खड़ी होकर उसके पास आती है। सिस्टर, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? वो ठीक है ना? आपने अभी बोला वो गंभीर है। मैं उसकी माँ हूँ, आप मुझे बता सकती है। मधु जी हिमा की ऐसी हालत देखकर पागल हो जाती है। आशा जी मधु जी की पास आकर उन्हें संभालती है। सिस्टर को जाने का इशारा करती है। आशा जी मधु को अपने साथ लाकर बेंच पर बैठाती है। पानी पीने को कहती है। मधु जी पानी पीकर अपना सर नीचे झुकाकर, भाभी साहब बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी बच्ची को, इतनी छूट देकर माफ कर दीजिए आप मुझे। मैं अपनी एक बच्ची को नहीं संभाल पाई और खानदान का नाम खराब कर दिया। मधु जी रोते रोते बेहोश हो जाती है। आशा जी मधु जी का सर अपने कंधे पर रखकर, मधु क्या हुआ? मधु उठो मधु। आशा जी बोतल से पानी लेकर मधु जी पर डालती है। मधु जी की आंख हल्की हल्की खुलती हैं। अनीता जी वार्ड से बाहर आकर जिया को फोन करती है। जिया रोते हुए फोन की तरफ देखती है जो बज रहा था। जिया मम्मी जी नाम देखकर अपने आंसू पोंछकर अपने गले को साफ करके फोन उठाती है। हाँ मम्मी जी। जिया बेटा, तुम और राहुल खाना लेकर कहाँ तक पहुँचे हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम दोनों का। माँ, वो मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे घर पर अचानक काम आ गया था, इसलिए राहुल जी और ईशा आ रही है, वो पहुँचने वाले ही होंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं फोन रखती हूँ। जिया को ऐसा लग रहा था वो ज्यादा बात की तो वो रो पड़ेगी और सब कुछ बता देगी। अनीता जी जिया का अटपटा जवाब सुनकर कंधा उचका देती है। ईशा और राहुल दोनों खाना लेकर अस्पताल की तरफ जाते हैं। ईशा राहुल की बाइक के पीछे बैठी थी। राहुल हेलमेट लगाए चुपचाप गाड़ी चला रहा था। ईशा को राहुल से बात करनी थी, इसलिए वो बात करने की कोशिश करती है। भाई, आपकी और जिया की शादी को 4 मंथ होने वाले हैं, आप जिया को कहीं घुमाने लेकर नहीं गए? राहुल ईशा की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता है। ईशा समझ जाती है उसका मूड खराब है तो वो आगे कुछ नहीं कहती है। ममता जी अपने कमरे में बैठी अपनी अलमारी से 2 जोड़ी छोटे बच्चों की एक जैसी ड्रेस निकालती है, जो एक लड़के की होती है और एक लड़की की होती है। दोनों की डिजाइन और कलर सेम था। ममता जी उन कपड़ों को लेकर पलंग पर आकर बैठती है। उन कपड़ों को अपने सीने से लगाकर पुरानी याद में चली जाती है। राहुल उस समय अनीता जी के पेट में था। उस समय ममता जी भी प्रेग्नेंट हुई थी। सब अच्छा है यही सोचकर घर वाले खुश थे। ममता जी की हाथ की कलाकारी बहुत अच्छी थी।
इसलिए उन्होंने 2 कपड़े एक जैसे अपने हाथों से बनाए थे। एक अपने बच्चे के लिए, दूसरा अनिता जी के बच्चे के लिए। दोनों को छठा महीना चल रहा था। ममता जी को तकलीफ बहुत हो रही थी, फिर भी अपने बच्चों के लिए उन्होंने यह कपड़े सिले थे। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 8वें महीने में ममता जी की हालत अचानक खराब होने लगी थी। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद पता चला बच्चा पेट में ही मर चुका है और लड़की थी। ममता जी वहीं पर रोने लगती है। वर्तमान में ममता जी अपने आंसू पोंछकर यह कपड़े अब मैं अपने नाती नातिन, पोता पोती को पहनाना चाहती हूँ। ईशा का बचपन में नहीं देख पाई, हमारे घर आई तब वो थोड़ी बड़ी थी, सब समझती थी, पर अब उसके बच्चों को अपनी गोद में लेना चाहती हूँ। राहुल ईशा को अस्पताल के बाहर छोड़ता है। ईशा उसकी तरफ, आप अंदर नहीं चल रहे हैं? राहुल गाड़ी स्टार्ट करते हुए दूसरी साइड देखता हुआ। नहीं, वो अभी एक फ्रेंड का फोन आया था, वो उसे मदद की जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। ईशा कुछ बोलती उसे पहले ही राहुल वहां से गाड़ी लेकर निकल चुका था। ईशा सब समझ रही थी। राहुल उसे बहाना बनाकर गया है, इसलिए वो बैग लेकर अस्पताल के अंदर चली जाती है। जिया की रोते हुए वैसे ही आंख लग जाती है। सुबह की भागदौड़ की वजह से उसे आराम करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला था। जिया ने आज रात स्पेशल के सामान लिया था, पर वो सामान वो अपने बालकनी में फेंक कर वहीं छोड़ देती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं।